जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। नशे से मुक्ति। बचपन में जालंधर जाने पर मैं सदा अपने ननिहाल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे ही अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहां पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने एक जल और अपनी माला से अभिमंत्रित किया और हमने बारी बारी से उस जल को ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक आती थी। बच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छेड़खानी किए हुए एक स्थान पर बैठ सकते थे। मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह उन्हें पसंद नहीं था। अंततः हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं अपने MBA के लिए दिल्ली आ गया। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था। मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने यकृत का परीक्षण करवाया। यह परीक्षण पहले भी करवाया था और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उनकी अवहेलना की थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 IU प्रति लीटर होना चाहिए। मेरा 347 था। स्पष्ट था कि यदि मैंने मद्यपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकृत का सूत्रण रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। मेरी माँ मेरे साथ रह रही थी। हम बसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को थे और वह मेरी सहायता करने आई थी। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को यह बात पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर वापस आता था। कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहां पर उन्होंने ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी। अब वह प्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए ताम्र लोटा भी मंगाया, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। उनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। उन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसी ही औषधियाँ ले रहा था। 4 मास के बाद उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मेरा परीक्षण हुए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया, तो जो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने गुरुजी को उनके आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या मैंने परीक्षण करवा लिए थे, और मैंने हामी भरी। वह बोले, ठीक है, ना जा ऐस कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनका धन्यवाद दिया। नानी का हृदय रोग। उस रात
मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और चिकित्सकों ने उनका उपचार यह कहकर मना कर दिया था कि वह जीवित नहीं रह पाएगी। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरु के पास अर्धरात्रि में पहुँचे। उन्होंने पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। उन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट पश्चात मेरी नानी का मूत्र हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत था। वह देखकर चिकित्सक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकित्सालय में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वह होती है। उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हुई। उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुनीत जाखड़, चंडीगढ़ का सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।